अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मिया अकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। हम फार इंग्लिश कब बोल पाएंगे, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हम कब फार इंग्लिश बोल पाएंगे। मैं उनको यही हर दफ़ा मशवरा और आंसर देता हूँ कि देखें, इंग्लिश बोलना 2-3 दिन या एक हफ्ते की एक्टिविटी नहीं है। ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम 2-3 माह लगते हैं, फिर ही आप फर इंग्लिश बोलने लग पड़ते हैं। उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि आपने इस चीज़ को देखना है कि आप डेली बेसिस पे इंग्लिश बोलने की कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ 10 मिनट्स के लिए इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि आप सिर्फ 10 मिनट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर ये कहना कि जी 2 से 3 महीने बाद आप फर इंग्लिश बोलने लग पड़ेंगे, ये भी गलत होगा। क्योंकि डेली बेसिस पे आप कितनी देर के लिए इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। देखिए, 24 आवर्स में हम तकरीबन 7 से 8 घंटे तो सोने में गुजार देते हैं, तो बाकी जो हमारे पास 16 आवर्स ऑलमोस्ट बचते हैं, हमने ये देखना है कि उन 16 आवर्स में हम कितने घंटे, कितना टाइम इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये मशवरा देता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि मेरे पास इंग्लिश बोलने का एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो एनवायरनमेंट आपने खुद से क्रिएट करना है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी इशू ये आता है कि अगर हम फैमिली मेम्बर्स के साथ इंग्लिश में बात करें तो वो हम पे हंसते हैं, वो इसको सीरियस नहीं लेते। तो उसका भी ये हल ये है कि आप इंग्लिश में उनसे कम्युनिकेट करें और साथ ही साथ उर्दू में भी बोल दें। तो आप जो उन तक कम्युनिकेट करना चाहते थे जिस बात को, वो बात भी हो गई और आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी होगी। तो डेली बेसिस पे जितनी ज़्यादा हो सके आप अगर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्द आप फर इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। क्योंकि ये इसी तरह है कि अगर आपको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती तो आपको सिर्फ बता दिया जाए कि ऐसे ऐसे गाड़ी ड्राइव करनी है, तो आप कहेंगे हाँ मैं कर लूँगा। जो ही आप ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे, आप गाड़ी ड्राइव करने लग जाएंगे, तो आपसे गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी या गाड़ी बंद हो जाएगी, कोई ना कोई उसमें मसला आ जाएगा। फिर जब आप डेली बेसिस पे गाड़ी चलाने की, ड्राइव करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत जल्द आप एक बहुत अच्छे ड्राइवर बन जाते हैं। लाइकवाइज इंग्लिश बोलना है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस, और आप बहुत जल्दी फर इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। आज की वीडियो में मैं डेली बेसिस पे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस से रिलेटेड एक एक्टिविटी लेके आया हूँ, जिसमें उर्दू से इंग्लिश के सेंटेंसेस हम सीखेंगे। उनमें से कुछ उर्दू के सेंटेंसेस आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। अगर आप भी इन सेंटेंसेस की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स नॉट अ बिग डील। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कोई आपसे गलत काम हो गया है तो आप कहते हैं जी मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम सो एम्बैरेस्ड। आई एम सो एम्बैरेस्ड। आई एम सो एम्बैरेस्ड। मेरा मूड खराब है, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम इन अ बैड मूड। I am in a bad mood. I am in a bad mood. तीस मिनट में निकलते हैं। आप लोगों को कहीं जाना है तो आप में से कोई एक बंदा कहता है कि सिर्फ 30 मिनट में निकलते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे Let's leave in 30 minutes. Let's leave in 30 minutes. ये बहुत ज्यादा महंगा है। It's too much expensive.
It's too much expensive. ये मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई काम है, कोई एक्टिविटी है, आप कहते हैं जी मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे I can't tolerate it anymore. I can't tolerate it anymore. मेरे पास कोई पैसे नहीं है। I have no money. I have no money. I have no money. दोपहर से पहले यहां होना। आप किसी को ये ताकीद कर रहे हैं कि दोपहर से पहले आपने यहां होना है। इसको इंग्लिश में कहेंगे Be here before noon. Be here before noon. Be here before noon. लगभग शाम हो जाएगी, मतलब आपने कहीं पहुंचना है तो आप कहते हैं जी लगभग शाम हो जाएगी, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे It will be almost dusk. It will be almost dusk. Dusk शाम के वक्त को कहते हैं। It will be almost dusk. मैं ये जगह ढूंढ रहा था। I was looking for this place. I was looking for this place. I was looking for this place. कोई गलतफहमी हो गई है। There has been a misunderstanding. There has been a misunderstanding. There has been a misunderstanding. क्या मैं एक फोन कर सकता हूं? Can I make a call? Can I make a call? Can I make a call? ये जगह खतरनाक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे अगर आपको इसकी इंग्लिश आती है, और अगर आपको इसकी इंग्लिश नहीं आती तो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। देन आई विल बी देयर टू टेल यू द इंग्लिश ऑफ ये जगह खतरनाक है। वेल फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।